हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आखिर हमारे पास अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, तमाम अधिकार हो गए, लेकिन उनका उपचार भी तो जरूरी है। कहते हैं कि अगर संविधान में आर्टिकल 32 ना होता तो संविधान अधूरा होता। और संविधान में सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़े अधिकारों की बात आर्टिकल 32 करता है। जो भी आर्टिकल्स हैं उनके रेमेडीज की बात करता है, उनके उपचारों की बात करता है। जरूरी है इन अधिकारों को समझना। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है इस आर्टिकल के तहत 5 रिट्स जाहिर करने का। वो 5 रिट्स, वो 5 याचिकाएं क्या हैं, उनको आज समझाने की हम प्रयास करेंगे और उन पर बात करेंगे। आखिर वो 5 याचिकाएं, 5 रिट्स कैसे काम करती हैं, जान लेते हैं बारी बारी से उनके बारे में। हैबियस कॉर्पस, जिससे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। दूसरा होता है मैंडामस, जिससे परमादेश कहते हैं या निर्देश कहते हैं। आखिर सर्टिवरी का क्या काम होता है? थर्ड होता है सर्टिवरी, जिससे उत्प्रेषण या लेखा याचिका कहते हैं। चौथी अगर कोई रिट्स है इसमें, वो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या लेखा याचिका। अगर पांचवी कोई है तो क्यू वारंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सभी में इंपॉर्टेंट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कैसे काम करता है? जिसका अर्थ है कि अधिकार रक्षा ले। ये 5 याचिकाएं हैं, ये रिट्स हैं जो एक सामान्य नागरिक को अधिकार देते हैं। और इन कानूनी फंडों को, 5 को जानना बेहद जरूरी है। अगर इनके बिना अगर हमने पूरा संविधान भी पढ़ लिया तो अधूरा है, क्योंकि यही काम आने वाली हैं और यही आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई देश या राज्य, अगर मैं यहाँ राज्य की बात करूंगा तो वो देश से है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो कोई 4th श्रेणी का भी है, 4th श्रेणी का है, वो भी एक राज्य में ही सम्मिलित है, वो एक आम आदमी से हटकर है। ये अधिकार जो आम आदमी के लिए है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिवरी, प्रोहिबिशन या क्यू वारंटो। हैबियस कॉर्पस कैसे काम करता है, इस पर बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब दायर की जाती है? मान लीजिए कि आपको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उठा लिया गया। आपके घर गए पुलिस वाले और उन्होंने आप पर कोई कानून लाद दिया, आपकी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं है, तो आप हैबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि इन्होंने साहब मुझे बिना गलती से फंसाया है और मैं निर्दोष हूं। मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई नहीं, आप अकेले हैं, कोई पहल करने वाला नहीं है, फिर भी आप अपने दम पर हैबियस कॉर्पस को कोई ला या कानूनी सलाहकार तय कर सकते हैं, जो कि आपकी बात की सुनवाई कर सके। कई बार अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि उठा लिया गया, आपको एक कानून होता था रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 3rd डिग्री दी जाती थी। अगर रासू का लगा दिया, आपको कोई निर्दोष भी है, आपको कोई लीगल तरीके से उठाया भी नहीं, इलीगल तरीके से उठाया है और आपका कोई दोष भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर रासू का लगा दिया गया, जो कानून आया था और लगता था और 3rd डिग्री दिया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था लोगों को। ऐसे उन पर भी ये दबाव होता था नीचे से लेकर ऊपर तक डिपार्टमेंट में कि उठाओ लोगों को, अगर कोई ऊपर से कार्रवाई है, और टॉर्चर किया जाता था सच उगलवाने के लिए। बताओ, अब ये गलत तरीके से उठाए गए हैं तो ये सच कहां से उगलेंगे? बहुत टॉर्चर किया गया। 3 महीने के बाद ही अगर बेल पे जाना होता था, 3 महीने बाद ही आप छूट सकते थे अगर रासू का लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है, रासू का है या 3rd डिग्री दी जाती है, कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार है, मानवता के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि हैबियस कॉर्पस के तहत अगर किसी को बंदी बनाया जाता है, जो बंदी बना के लाए हैं जो अधिकारी, उसके लिए हिदायत दी जाती है, अगर आपने इस बंदी बनाए हुए इंसान को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं किया कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार है।
और रासुका के लिए जो कि अवैध किया गया, या फिर इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया अगर कोई याचिका दायर करता है 24 घंटे के उसके बिना टॉर्चर नहीं किया जा सकता। सेकंड थिंग, अगर आप टॉर्चर कर रहे हैं, अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अगर कुछ पूछताछ कर रहे हैं, वो खुद का ही अपनी पहल नहीं करता है, वो खुद अपने बयान उसके कोई मान्य नहीं होंगे, उसके बयान कोई मान्य नहीं होंगे। आप उससे जबरदस्ती उगलवा रहे हैं क्या, और खासकर क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस को अगर छोड़ दें, अगर उससे आप जबरदस्ती उगलवा रहे हैं कि तुमने ही किया है, मर्डर किया है, चोरी की है, डकैती की है, लेकिन वो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कहीं ना कहीं गलत है और इसमें अमानवीय है। हम बात करते हैं इस बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो 24 घंटे में छोड़ना भी है और जवाबदेही करना है, ना कि टॉर्चर करना है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी कोई रोल नहीं होगा, चाहे कुछ भी करवा लो। सेकंड आता है हमारा जैसे मंडामस, आदेश परमादेश। आदेश परमादेश में क्या करते हैं, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो अपने अधिकार का या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, या वो कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे परमादेश देता है इस मंडाकुस याचिका के थ्रू, सुधर जाओ या कर्तव्यों का पालन सही से करो, या फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। राज्य के किसी भी अधिकारी आपके अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, और उसका सही से पालन कीजिए, जो आपको ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये था मंडामस, एक खिलाफ कैसे। सेक्रेटरी क्या होता है, उत्प्रेषण लेखा। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मुकदमे जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, हजारों लाखों की संख्या में, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, निचली अदालतों में, उच्च न्यायालयों में, तो उनको जो निचली अदालतें होती हैं, अपनी सुपीरियर या अपनी वरिष्ठ अदालतों में जो सर्टिफिकेट कह सकते हैं साहब ये हमारे लंबित मामले हैं, कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें लोग हैं ही नहीं और मुकदमे चल रहे हैं, तो इनको खत्म करने के लिए या इनको सही निर्णय दिलाने के लिए आगे की कोर्ट में भेजा जाता है, ये याचिका दायर की जाती है, जो कि सर्टडी या उत्प्रेषण लेखा याचिका कहलाती है। चौथी पे हम आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आखिर क्या है, यह है प्रतिषेध या लेखा। प्रोहिबिशन में एक शब्द सुना होगा आपने, स्टे ऑर्डर ले आया भाई, केस चल रहा है, स्टे ऑर्डर ले लिया। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपनी निचले न्यायालयों को ये हिदायत या ये आदेश देते हैं कि ये अधिकार क्षेत्र तुम्हारा नहीं आता, इसमें तुम कोई सुनवाई नहीं कर सकते अगर ये स्टे ऑर्डर ले लिया है। कई बार देखा होगा काले हिरण मामले में सलमान खान को, इस जोधपुर क्षेत्र का इलाका है, और जोधपुर भरतपुर का ये क्षेत्र का इलाका है, तो जोधपुर में ही हाई कोर्ट है, तो वहीं सुनवाई होगी, ना कि किसी और कोर्ट में। तो इस तरीके से हिदायत दिया, जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है आप उसी की सुनवाई करेंगे, ना कि किसी अदर के अधिकार क्षेत्र की। ये मामला आता आपका प्रतिषेध लेखा है, स्टे ऑर्डर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं मैं, 5वीं रिट की 5वीं याचिका की, जो कि क्यू वारंटो है। क्यू वारंटो में आखिर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है क्यू वारंटो में, कोई भी पदाधिकारी उस पद के योग्य नहीं है, योग्यताएं नहीं रखता, लेकिन फिर भी बहुत पर काम। क्यू वारंटो की बात करें, आप उसके योग्य नहीं है उस पद के, लेकिन आप फिर भी उस पर काम कर रहे हैं, ये अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत आता है क्यू वारंटो। हम याचिका दायर कर सकते हैं क्यू वारंटो की। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और टीटी की जगह आपसे जीआरपी वाला ये मांगे कि भाई टिकट दिखाओ, तो वो उस पद की योग्यता नहीं रखता, वो आपसे टिकट नहीं देख सकता, आप उसे टिकट नहीं दिखाएंगे, वो कितनी भी जिद करे वो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बशर्ते हैं आप क्यू वारंटो के बारे में समझते हो तब। अगर हाँ टीटी देखना चाहता है, बेशक वो उस पद की योग्यताएं रखता है, उसे आप दिखा सकते हैं, वो क्यू वारंटो की योग्यता रखता है। और अगर कोई ऐसा अधिकारी, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, यूपी पीसीएस में क्या था कि सपा सरकार में पिछली एक अनिल यादव नाम के व्यक्ति बिठा ले गए, वहां के चेयरमैन बना दिए यूपी पीसीएस में, जो कि उस पद की वो कोई भी योग्यताएं नहीं रखते थे, पढ़े लिखे नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी उन्हें बना दिया गया, सपा गवर्नमेंट थी यादव। अब हुआ क्या कि
जब उनकी छानबीन हुई, जब उन पर क्यू वारंट लगा, तो उनसे कहा गया उन्हें हिदायती संतोषजनक उत्तर देने तक अगर आप सही निकलते हैं तो बेशक आप उस पद पर बने रहें, अगर आप गलत हैं तो उससे हटना पड़ेगा। और वो गलत थे, और क्यू वारंट जब याचिका दायर हुई, पिटिशन हुई, पिटिशन फाइल हुई, और उन्हें हटना पड़ा। तो इस तरीके से ये याचिका, ये पिटिशन थी जो कि हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं। एक तरीके से रेमेडीज का अर्थ है कि उपचार करती हैं जो हमारे अधिकार हैं, और उनको बनाए रखने के लिए इस आर्टिकल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 32 है फंडामेंटल राइट्स में। और हम बात करें इन 5 याचिकाओं को जानना बेहद जरूरी है। अगर इन्हें हम जानते हैं इनके बारे में, तो कानूनी लफड़ों में कोई फंसा नहीं सकता। अगर कोई फंसाएगा तो हम निकलने में आसान रहेंगे। बहुत जल्दी देखा होगा कि पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, हम डर जाते हैं, और वो पूछताछ करते हैं, कई बार कानून लगा देते हैं, घबराते हैं। कई बार हम अरे ऐसा हो, डर जा रहे, इतना डराते हैं कि आदमी सही होता है फिर भी वो गलत बोलने लगता है, हाँ साहब मैंने किया। लेकिन डरने की बात नहीं है अगर आप हैबियस कॉर्पस के बारे में जानते हैं, डरने की बात नहीं है मैंडामस के बारे में जानते हैं, डरने की बात नहीं है आप सर्टिल के बारे में जानते हैं, डरने की बात नहीं है अगर आप प्रोविजन के बारे में जानते हैं, डरने की बात नहीं अगर आप क्यू वारंट को जानते हैं। तो जानना जरूरी है अपने अधिकारों को, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके उपचारों को, जो रिट्स हैं, ये इम्पोर्टेंसी है हर किसी की लाइफ में। अगर हम भारतीय संविधान को पूरा पढ़ लें, पूरा जान लें, और इनको नहीं समझा तो समझ लो हमने भारतीय संविधान को नहीं समझा। जैसे कि शरीर में आत्मा का रोल है, वैसे संविधान में इस आर्टिकल का रोल है। जैसे कि प्रस्तावना अपना रोल निभाती है, और ये आर्टिकल 32, एक आर्टिकल 12 जो राज्य की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। तो जरूरी है इन रिट्स याचिकाओं को समझना, और ये कैसे काम करती हैं जानना। मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया ये चीज, और फिर मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।